बाइनेंस पर पाई कॉइन की लिस्टिंग न होने के पीछे मुख्य कारण नंबर एक, एनक्लोज्ड मेन नेट पाई नेटवर्क अब भी संपूर्ण रूप से खुले ब्लॉकचेन के बजाय एक बंद एनक्लोज्ड मेन नेट पर कार्य कर रहा है, जिससे बाहरी लेन देन और नेटवर्क की स्वतंत्र जांच संभव नहीं होती। बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज को ऐसे नेटवर्क पर भरोसा करना मुश्किल होता है क्योंकि वे लिक्विडिटी, सेटलमेंट और नेटवर्क की परीक्षा परखता जानना चाहती हैं। नंबर टू, रेगुलेटरी एम्बिग्यूटी नियम कानून में अस्पष्टता पाई कॉइन अभी कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और एएमएल मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं प्राप्त कर पाया है। बाइनेंस इस तरह के अनिश्चित विधिक परिदृश्यों वाली क्रिप्टोकरेंसी को लिस्ट करने में सतर्क रहती है। तीन, सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस केंद्रीकृत संचालन पाई नेटवर्क की नीतियां और नियंत्रण मुख्य रूप से इसके विकासक टीम कोर टीम के हाथ में है, जो डिसेंट्रलाइजेशन के सिद्धांत से मेल नहीं खाती। बाइनेंस जैसी कंपनियां डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स को प्रोत्साहित करती हैं, न कि सेंट्रलाइज्ड संरचना वाली परियोजनाओं को। टोकनोमिक्स ट्रांसपेरेंसी टोकन वितरण की पारदर्शिता की कमी का कहना है कि पाई नेटवर्क ने टोकन वितरण, लॉकिंग, बर्न मैकेनिज्म आदि में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। बाइनेंस जैसी एक्सचेंज को निवेशकों की सुरक्षा के लिए इस तरह की पारदर्शिता जरूरी लगती है। 5, लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड प्राइस डिस्कवरी लिक्विडिटी और बाजार मूल्य निर्धारण की कमी बिना सफिशिएंट लिक्विडिटी और प्रभावी मार्केट वैल्यू डके बाइनेंस जैसी एक्सचेंज संभावित ट्रेडिंग जोखिमों को अनदेखा नहीं कर सकती। 6, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऑडिट की कमी पाई नेटवर्क ने किसी प्रतिष्ठित सुरक्षा ऑडिट फर्म जैसे सर्टी के होक हैकेन से अपनी तकनीकी सुरक्षा की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। बाइनेंस और अन्य बड़े एक्सचेंज इस तरह की ऑडिट रिपोर्ट को लिस्टिंग प्रक्रिया के लिए अनिवार्य मानते हैं। 7, फॉर्मल लिस्टिंग एप्लीकेशन की अनुपस्थिति कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पाई कोर टीम ने बाइनेंस या कॉइनबेस को कोई आधिकारिक लिस्टिंग आवेदन फॉर्मल लिस्टिंग रिक्वेस्ट ही नहीं भेजा है। बिना ऐसा आवेदन लिस्टिंग प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। जब तक पाई नेटवर्क इन सभी मानदंडों को पूरा नहीं करता, तब तक बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज नियमों की दृष्टि से इसे लिस्ट नहीं करेगी। यदि पाई नेटवर्क ओपन मेन नेट लॉन्च करे, पूर्ण पारदर्शिता दिखाए, ऑडिट रिपोर्ट साझा करे, पर्याप्त लिक्विडिटी उत्पन्न करे और एक आधिकारिक लिस्टिंग आवेदन जमा करे, तभी बाइनेंस लिस्टिंग की संभावनाएं बन सकती हैं। पाई नेटवर्क की बाइनेंस पर लिस्टिंग के लिए अगले संभावित कदम इस प्रकार हो सकते हैं। मेन नेट को पूरी तरह ओपन करना। पाई नेटवर्क को अपने ब्लॉकचेन को सार्वजनिक रूप से खुला करना होगा। इससे एक्सचेंज स्वतंत्र रूप से नेटवर्क के लेन देन और प्रदर्शन को सत्यापित कर पाएंगे। यह बाइनेंस की मुख्य शर्तों में से एक है। टोकनोमिक्स को स्पष्ट करना। कितने पाई टोकन माइन किए गए हैं, कितने लॉक हैं और कितने वितरण के लिए उपलब्ध हैं, ये जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। बाइनेंस पारदर्शी टोकन वितरण और लिक्विडिटी डेटा को प्राथमिकता देता है। सिक्योरिटी ऑडिट कराना। पाई कोर टीम को सर्टिके हैकेन या अन्य प्रतिष्ठित ब्लॉकचेन ऑडिटर से सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट जारी करनी होगी। बिना सुरक्षा रिपोर्ट के बाइनेंस किसी भी नए प्रोजेक्ट को लिस्ट नहीं करता। रेगुलेटरी कंप्लायंस। पाई नेटवर्क को विभिन्न देशों के एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी नो योर कस्टमर नियमों का पालन करना होगा। बाइनेंस को भी अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी लिस्टिंग के लिए यह अनुपालन देखना जरूरी होता है। लिक्विडिटी और प्राइस डिस्कवरी। पाई नेटवर्क को पहले छोटे एक्सचेंजों या डेक्स पर लिस्ट होकर वास्तविक मार्केट प्राइस और ट्रेडिंग वॉल्यूम स्थापित करना होगा। बाइनेंस तभी लिस्टिंग पर विचार करेगा जब पर्याप्त लिक्विडिटी और स्थिर ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा। फॉर्मल लिस्टिंग एप्लीकेशन। पाई कोर टीम को बाइनेंस को आधिकारिक रूप से लिस्टिंग के लिए आवेदन करना होगा। बाइनेंस तभी समीक्षा प्रक्रिया शुरू करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ाना। बाइनेंस डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देता है, इसलिए पाई को अपना नेटवर्क और गवर्नेंस धीरे धीरे कम्युनिटी ड्रिवन बनाना होगा। अगर पाई कोर टीम आने वाले महीनों में ये सभी कदम पूरे करती है, तो बाइनेंस पर लिस्टिंग संभव है। लेकिन जब तक ये बदलाव नहीं होते, बाइनेंस पाई नेटवर्क को लिस्ट करने से बचता रहेगा। पाई के वर्तमान डेवलपमेंट, क्रिप्टो इंडस्ट्री के पैटर्न और बाइनेंस की लिस्टिंग नीति के आधार पर पाई नेटवर्क की बाइनेंस लिस्टिंग की अनुमानित टाइमलाइन 2025 के अंत क्वार्टर 4 तक
ओपन मेन नेट लॉन्च की संभावना। कोर टीम ने संकेत दिए हैं कि वे ओपन मेन नेट पर काम कर रहे हैं। अगर 2025 के अंत तक ओपन मेन नेट लॉन्च होता है, मतलब ब्लॉकचेन पूरी तरह पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाता है, तो ये बाइनेंस लिस्टिंग के पहले ज़रूरी कदमों में से एक होगा। ओपन मेननेट के बाद पाई छोटे एक्सचेंजों जैसे क्यूकॉइन, गेट.io, बिटमार्ट पर पहले लिस्ट हो सकता है। वहाँ से वास्तविक मार्केट प्राइस, ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी उत्पन्न होगी। तो बाइनेंस लिस्टिंग की संभावनाएं बहुत मजबूत होंगी। क्या 2025 में बाइनेंस पर लिस्टिंग संभव है? बहुत ही कम संभावना है। जब तक पाई नेटवर्क पूरी तरह से ओपन मेन नेट पर नहीं आता और बाइनेंस की लिस्टिंग शर्तों को पूरा नहीं करता, तब तक बाइनेंस पर लिस्टिंग नहीं होगी। 2025 में बाइनेंस लिस्टिंग की संभावना सिर्फ 10 से 15% है। मार्केट में 15 अगस्त को बाइनेंस पर पाई कॉइन लिस्ट होने की अफवाह चल रही है, जो कि किसी भी एंगल से ऑथेंटिक नहीं लगता। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।